this formula, algebraic identity a square minus b square, which is equals to a minus b and a plus b. So coming toward this question, how we can derive this formula? हम इस formula को किस तरह से derive करेंगे? Firstly ये करेंगे part, and in the next part we will just do questions related to this. In the first two parts, we just did questions related to the first two formulas, that was a plus b whole square and a minus b whole square. Students, आप मेरी previous video check कर सकते हैं, जहाँ algebraic formula part 1 में we just did questions a plus b whole squares also derive this formula, as well as in the part 2 we just did questions related to a minus b whole square and we derive this formula as well as. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करवाने के लिए यू नो दैट द ऑपरेशंस बिटवीन देम इज मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वन बाय वन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड आंसर मेंशन. तो स्टूडेंट्स, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्टली ए टर्म विल मल्टीप्लाई विद दिस टर्म एज वेल एज ए विल टर्म बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, नेक्स्ट में आप माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी तरह माइनस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे. ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं. ए इंटू ए इज ए स्क्वायर एज यू नो. नाउ ए इंटू बी इज बेसिकली ए बी बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म. माइनस बी and a will multiply together, and firstly sign multiply होंगे तो minus plus is minus. After that b into a is ba. Got it students? Now minus plus is minus also and b into b is b square. यहाँ जस्ट जब लाइक टर्म मल्टीप्लाई होंगी, जैसे a और a, उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट a स्क्वायर. ठीक है, 1 + 1 यानी इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 a स्क्वायर. और b मल्टीप्लाई होकर आपको दे देंगे आंसर b स्क्वायर. और इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, अनलाइक, तो आप उनको ऐसे ही मेंशन कर देंगे. और एक और बात, आपने साइन को लाजमी मल्टीप्लाई करवाना है बिफोर द टर्म्स इटसेल्फ. सो आफ्टर दैट प्लस माइनस इज माइनस. अब ये दोनों साइंस जो है ना, सब्ट्रैक्शन को ऑपरेशन करेंगे. ठीक है, इनके कोफिशिएंट जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे. कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. ठीक है, तो 1ab माइनस 1ba मीन्स के 1ab है और माइनस 1ab है, बिकॉज ba इज इक्वल्स टू ab एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग टर्म आ जाएंगी ना, वो आप मेंशन कर दोगे. दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो स्टूडेंट, इन दिस वे हम राइट हैंड साइड को लेके चले थे और आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया था. ठीक है, जबकि प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने जो फार्मूला ओपन किया था, लाइक इफ आई एम ओपनिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, या मैं a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करती थी, तो वहाँ पर हमने ये किया था कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमने राइट हैंड साइड ले आई थी. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दिस इज टू मच कंजर्वेटिव फॉर्म, तो फॉर दिस पर्पस यू विल मूव आउट विद द राइट हैंड साइड. टेकिंग द राइट हैंड साइड यू विल जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई देम टुगेदर एंड आफ्टर दैट you will get the answer, that is a square minus b square, which is basically third algebraic identity. Now coming towards solving questions related to this formula, इस question के according हम questions को solve करवाएंगे. तो writing the first part, a, this if I say that this is a, this is b, so a minus b and this will become a plus b. ठीक है, यानी both value के a consider कर लें, इसको b consider कर लेंगे, यानी general formula के साथ आप comparison कर रहे हो ना, और यहाँ दरम्यान में minus sign है, similarly a और b दरम्यान में plus sign है. So you have to just bring out a square minus b square. ठीक है, तो by solving this question, firstly I will write a square, means this value is a, so I will write a square. Okay, and what's the b is 2y. okay, दरमियान में अगर आप देखिए माइनस है, तो आफ्टर दैट आई विल पुट माइनस साइन. एंड व्हाट्स द b is 2y, so I will write 2y whole square. So in this way I wrote out this x square, that was a square, and 2y square, that was b square, by relating to the formula a square minus b square. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, तो कोफिशिएंट जब 1 होगा तो 1 इंटू 1 1 ही होता है बेसिकली, दैट्स व्हाई आई विल राइट एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट दिस, माइनस साइन आ जाएगा. 2 स्क्वायर मीन्स 4. ठीक है, तो यू विल राइट 4 एंड व्हाट विल बी द वाई स्क्वायर, इट विल बी वाई स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, तो होल ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उनका आपने होल लेना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया तो दैट वाज 4, y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा. सो इन दिस वे यू सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन. x minus 2y into x plus 2y, it is equals to x square minus 4y square, by relating to the formula that was a square minus b square, that was equals to a minus b and a plus b. ठीक है, दिस साइड ऑफ द क्वेश्चन was given और आपने ये वाली साइड आप लेके आए थे. ठीक है, तो अभी हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपको ये साइड गिवन होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है 9x square minus y square. नाउ पॉइंट टू पॉइंटर इज दैट बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ a square minus b square. ठीक है, यानी ये फार्मूला रिलेट करता है इसके साथ, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर होगा और दरमियान में माइनस होगा. इस तरह आपने आइडिया लगा लिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड है a square minus b square के फार्मूला की. ठीक है, दैट वाज आवर थर्ड algebraic identity. नाउ वी हैव टू ब्रिंग आउट इट्स राइट हैंड साइड, दैट वाज a minus b into a plus b. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि यू आर गिवन आउट दिस वाज a square minus b square. यहाँ आपको वैल्यूज जो गिवन है ना वो a square की और b square की गिवन है, आपको a और b वैल्यू नहीं पता, तो दैट्स वाई ना आपको थोड़ा सा सोचना होगा. ठीक है, तो यहाँ अभी हम पहले होल फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, ताकि इसका जो सेकंड स्टेप था ना कि 9 जो है बेसिकली आप कौन सी सिंगल टर्म लेंगे जिसका आप होल स्क्वायर लेते हो तो 9 आ जाता है. यस, दैट इज 3.
ठीक है, और x एज इट इज आ जाएगा, ये कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जस्ट आपको कोफिशिएंट का थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट आ जाता है ना, ठीक है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा सोचेंगे। तो 9 इज बेसिकली स्क्वायर, जब आप ले लेते हो ना 3 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 9, तो आई विल राइट हियर 3x इनसाइड द ब्रैकेट और आउटसाइड में स्क्वायर लगा दूंगी, ठीक है। नाउ अब इस स्टेप को करने का मकसद यही था कि हमें ना a की वैल्यू पता चल जाए। जब यहाँ पर a स्क्वायर था एंड नाउ दिस इज a स्क्वायर मींस होल स्क्वायर, a होल स्क्वायर, तो जब आप इसका होल ओपन करते हो ना तो इटसेल्फ यही वैल्यू मिल जाती है। और y को आपका कोफिशिएंट 1 है ना, तो जस्ट आप होल ब्रैकेट के इनसाइड लेके बाय स्क्वायर लगा दोगे। नाउ आपको पता चल गया है a इज 3 एंड b इज y, बट फर्स्टली आपको जो वैल्यू पता थी दैट वाज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और जब आपने इसको होल फॉर्म में मेंशन किया ना 3x होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर, तो दिस वाज बेसिकली योर लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इस स्टेप तक पहुंच चुके हो, दैट वाज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और ये आपको पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं, ठीक है। जो फार्मूला होता है बेसिकली वो यही है ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू, फर्स्ट आप लिखते हो a माइनस b और सेकंड आप लिख दोगे a प्लस b, ठीक है। सीक्वेंस आप आगे पीछे कर देते हो, ठीक है, नो इशू। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू आ गई है, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। इट मींस यू हैव टू ब्रिंग आउट आंसर इन दिस फॉर्म, दैट इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस फॉर्म में फर्स्टली आप मेंशन करेंगे a की वैल्यू, ठीक है। तो a वैल्यू क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू है दैट इज बेसिकली 3x एंड b इज y। सो बाय राइटिंग दिस हम इनको जब मेंशन कर देंगे ना, तो आई विल राइट 3x माइनस y वन टाइम एंड द नेक्स्ट टाइम सेम वैल्यूज विद द पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो इन दिस वे जब आपको क्वेश्चन क्लोज फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, पहले आपको सोचना है कि a और b सिंपलेस्ट लाइक सिंगल वैल्यू क्या होंगी, व्हाट इज a व्हाट इज b, ठीक है। आफ्टर दैट आप उसको ओपन फॉर्म में ले आओगे, ठीक है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो जहाँ आपको ना a माइनस बी और a प्लस बी इस तरह से, ठीक है, तो जस्ट आपने ये देखना होगा कि आप उसको किस फॉर्म में लेके जा सकते हो, और जो फॉर्म आपको लेके आनी थी वो है कंजस्टेड फॉर्म, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ पर हमने दोनों साइड्स को प्रूव करवाया। फर्स्टली इन दिस क्वेश्चन आपको राइट हैंड साइड जो थी वो गिवन थी, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आए थे, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो आपको गिवन थी, दैट वाज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आंसर आप लेके आए हो right hand side ka, that was 3x minus y and 3x plus y. Hopefully student you understand this topic.